लेक्चर दरअसल वो एक टेस्ट पर मुश्तमिल है। आपको इस आज के टेस्ट के अंदर चेक किया जाएगा कि आप किस हद तक एक्टिव पैसिव समझ चुके हैं। और एक्टिव पैसिव पहले मैं भी आपके टेस्ट लेता रहा हूँ, लेकिन उसमें टॉपिक वाइज लेता रहा हूँ। एक टॉपिक हुआ तो टेस्ट ले लिया, या 2 या 4 टेस्ट टॉपिक्स हुए तो आपका टेस्ट ले लिया। लेकिन आज का जो आपका टेस्ट है ये ग्रैंड टेस्ट है। दरअसल क्यों ग्रैंड टेस्ट है डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें तमाम एक्टिव पैसिव जो लेक्चर आप पढ़ चुके हैं उन सब का टेस्ट है। इसमें इवन इम्पेरेटिव वाला भी है जो कि थोड़ा सा बाकी आपके टेंसेस से मुख्तलिफ है, सेंटेंसेस से भी मुख्तलिफ है। तो चलिए आज आप देखिएगा, खुद को आजमाइए। आपका पहला सेंटेंस है माय सन डज नॉट लाइक दिस टॉयज। अब आपके लिए चैलेंज से कम नहीं है, आपने ये जज करना है कि इसका ताल्लुक किस टेंस से है, और फिर ये ज़हन में लाना है कि किस टेंस को हमने जब पैसिव में चेंज करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो आप जज कीजिए, माय सन डज नॉट लाइक दिस टॉयज मींस कि मेरा बेटा इन खिलौनों को पसंद नहीं करता है। सबसे पहले जज करें कि कौन सा ये टेंस है, और फिर जो टेंस आपके माइंड में है उसके फॉर्मूले के मुताबिक इसको चेंज कीजिए। ये आपका डियर स्टूडेंट्स एक्टिव है, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, क्योंकि मेन चीज देखिए क्वेश्चन में लिखा है चेंज द वॉइस। जब चेंज द वॉइस लिखा होता है तो लाजिम नहीं कि वो एक्टिव सारे हो और पैसिव करना है। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कुछ एक्टिव हो तो पैसिव में चेंज करें, और कुछ पैसिव हो उनको रिवर्स एक्टिव में करें। तो ये आज के टेस्ट में यही कुछ होने वाला है। तो ध्यान से आप तमाम सेंटेंसेस को एंड तक देखिएगा, और फिर आप जज करिएगा एक्टिव कौन सा, पैसिव कौन सा, किसको किस में चेंज करना है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, माय सन डज नॉट लाइक दिस टॉयज। अब आप देखिएगा आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने सब्जेक्ट जब बनाना है तो दीज टॉयज आप शुरू में ले आएंगे पैसिव में चेंज करने के लिए। एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दीज टॉयज आपका चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके हेल्पिंग वर्ब पैसिव में इज एम आर है, तो टॉयज प्लूरल है तो आप आर लगाएंगे, और नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। These toys are not, और like आपका वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म आप करेंगे liked by। आप जो सब्जेक्ट है अब आप उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिख देंगे, my son। These toys are not liked by my son। These toys are not liked by my son। जब आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कर लिया, अगर आपने ऐसे ही किया तो स्टूडेंट्स आप 1 नंबर हासिल कर चुके हैं। वेरी नाइस। आगे देखिएगा, आप जज करें कि ये एक्टिव है या पैसिव है, और इसका ताल्लुक किस टेंस से है। द बॉल विल बी कॉट बाय हिम। पहले तो ये देखें एक्टिव है या पैसिव है। जब बाय हिम लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस को आपने रिवर्स करके इस पैसिव को आपने रिवर्स करना है इनटू एक्टिव वॉइस, क्योंकि चेंज द वॉइस आपका सवाल है। अब आपने इसको एक्टिव में चेंज करना है तो आपने हिम को यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव शक्ल में सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखना है, यहीं से हिम हो जाएगा। जी हाँ, तो ये करने से पहले आप ये भी जज कर लें कि ये टेंस आपका ये जो सेंटेंस है इसका ताल्लुक किस टेंस से है। तो विल जो है वो शो कर रहा है कि इसका ताल्लुक फ्यूचर से है, ठीक है। और विल के बाद अब देखो इसमें फोर्थ फॉर्म नहीं लगी, कंटिन्यूअस का भी नहीं है, उसका वैसे होता भी नहीं है, ठीक है। और बिन हैव बिन भी नहीं लगा, तो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए आप क्या करेंगे, जब चेंज करना है इसको एक्टिव में तो ही के साथ विल लगाएं। द बॉल विल बी कॉट बाय हिम, यानी गेंद उससे पकड़ी जाएगी, तो एक्टिव होगा कि वो गेंद पकड़ेगा, तो ही के बाद अब विल लगा, ही विल। और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ये आपकी वर्ब थर्ड लगी हुई है, तो थर्ड फॉर्म पैसिव होने की वजह से लगी। अब आप इसको एक्टिव में करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर देंगे, ही विल कैच, he will catch the ball, वो गेंद पकड़ेगा। अगर आपने इस तरह ही पैसिव में चेंज कर लिया, इसको एक्टिव में रिवर्स कर दिया है, तो समझे कि 1 नंबर आपने और हासिल कर लिया। और
खुश होते जाएं कि आपको एक्टिव पैसिव जो वो समझ आने शुरू हो गए, ये समझ आ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है, अब आप इसको जज कीजिएगा। ये दिस ट्री वाज नॉट प्लांटेड बाय मी, दिस ट्री वाज नॉट प्लांटेड बाय मी। अब आपने ये जज करना है ये एक्टिव है या पैसिव है। तो देखिए बाय आपका शो कर रहा है कि ये डेफिनेटली पैसिव है, लेकिन ये आपके किस टेंस से ताल्लुक रखता है, ये आप देखिएगा। ये पैसिव वॉइस को अब आप चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। वाज नॉट, अब वाज ये शो कर रहा है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वाज मीन इसका ताल्लुक पास्ट से है। कौन से पास्ट से है? पास्ट इंडेफिनिट से, कंटीन्यूअस से, या परफेक्ट से, या परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो डेफिनेटली ये हेल्पिंग वर्ब जो कि पास्ट इंडेफिनिट में लगता है पैसिव में, ये तो आपको एक क्लू याद होना चाहिए। तो अब आप देखिएगा कि आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल के तहत करना है। अब आपने इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखना है। दिस ट्री वॉज नॉट प्लांटेड बाय मी, ये पौधा मैंने नहीं लगाया था, नेगेटिव है। तब आपने मी को यहाँ पर जब एक्टिव वॉइस बनाना है तो आपने आई, मी से आई, आपने इसकी ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म बनानी है। आई डिड नॉट, चूंकि नेगेटिव है तो आई डिड नॉट लगाएंगे आप। पास्ट इंडेफिनिट में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, ठीक है। सो आई डिड नॉट, वर्ब क्या है जी? प्लांटेड है, तो प्लांट आप लगा देंगे। आई डिड नॉट प्लांट दिस ट्री, आई डिड नॉट प्लांट दिस ट्री, मैंने इस पौधे को नहीं उगाया है, ठीक है। ये अब आप अगर आप इसी तरह ही इसको ट्रांसलेट कर चुके हैं, इसी तरह ही आपने इसके पैसिव को एक्टिव में चेंज किया, आई डिड नॉट प्लांट दिस ट्री, तो आपने 1 नंबर हासिल कर लिया है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपके पास है डू नॉट स्टील दिस वॉच। डू नॉट स्टील दिस वॉच मीन इस घड़ी को मत चुराओ। ये आपका जो सेंटेंस है इसका ताल्लुक किस टेंस से है? डेफिनेटली आप जान चुके होंगे कि इसका ताल्लुक जो है वो आपके एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस तो है, इसको आपने पैसिव बनाना है, लेकिन इसका ताल्लुक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से, ये किसी टेंस से बिलोंग नहीं करता, बल्कि आपने जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ रखे हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, उससे इसका ताल्लुक है। अब जब आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स? अब आपने देखना है उसमें नेगेटिव है चूंकि, तो आपने इसके पैसिव में नेगेटिव में डू नॉट शुरू में ही लगा देना है, और डू नॉट के बाद आप जितने इम्पेरेटिव होते हैं उनमें लेट लगाते हैं। आप लेट लगा देंगे फॉर्मूले के मुताबिक। डू नॉट लेट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद लेट के बाद आप वो लगाया देते हैं। डू नॉट लेट दिस वॉच और उसके बाद आप बी लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब इसमें कौन सा है? स्टील आपका वर्ब है, ठीक है। डू नॉट लेट दिस वॉच बी स्टोलन, इस घड़ी को मत चुराया जाने दीजिए, चोरी मत होने दीजिए। अब आपने इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज कर लिया है, इम्पेरेटिव को। अगर आपने ऐसे ही किया तो मीन्स आपने 1 और नंबर हासिल कर लिया, और बड़ी अच्छी आपकी जो है ना मतलब जा रही है सारी जो अचीवमेंट है, यू आर गेनिंग गुड मार्क्स। अब देखिएगा फॉरगेट द पास्ट। फॉरगेट द पास्ट का मतलब क्या हुआ कि माजी को भूल जाओ, माजी को भूल जाओ। आपका कोई बड़ा, आपका कोई सियाना, आपका कोई टीचर, कोई बंदा आपको मशवरा दे रहा है, नसीहत कर रहा है कि आप माजी को मद्देनजर रखते हुए परेशान मत होइए, माजी को भूल जाइए, जो भी हो गया सो हो गया। तो जो ऐसी नसीहत, किसी काम को करने का मशवरा नसीहत, या किसी काम को से बाज रहने का जो मशवरा नसीहत हो या हुक्म हो, वो आपका इम्पेरेटिव होता है। तो ये भी आपके इसी सेंटेंस की तरह इम्पेरेटिव है। उसमें बाज रहने का हुक्म था कि इस घड़ी को मत चुराओ, तो इसमें है हुक्म कि माजी को भूल जाओ। जुमला आपका एक बार फिर हुक्मिया है। तो आपने इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करना है? अब आप पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं, तो पैसिव में चेंज करने के लिए लेट शुरू में लगाते हैं आप, लेट, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हो, लेट द पास्ट,
लेट द पास्ट और फिर बी लगाएंगे और देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉरगेट फॉरगॉटन लेट द पास्ट बी फॉरगॉटन माजी को बुला दीजिए या भूलने दीजिए। अगर आपने ऐसे ही किया है डियर स्टूडेंट्स आपको इसका मतलब है समझ आ गया एक्टिव को पैसिव में चेंज करना तो आपने इस तरह एक और नंबर हासिल कर लिया। अब देखिए आई एम लर्निंग माई लेसन मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ। लुक हियर आई एम लर्निंग दिस माई लेसन मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ। इस सेंटेंस का ताल्लुक किस टेंस से है? एम लर्निंग शोज दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसका ताल्लुक प्रेजेंट कंटीन्यूअस से है और ये एक्टिव वॉइस है। अब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे लिखेंगे माय लेसन। अब माय लेसन लिखने के बाद नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट अब आप माय लेसन हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर में चूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा क्योंकि आपका जो अब नया सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर है। सो माय लेसन इज और कंटीन्यूअस में बीइंग का इजाफा करते हैं माय लेसन इज बीइंग लर्न्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न 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 माय लेसन इज बीइंग लर्न्ड बाय मी आई से मी हो जाए आई एम लर्निंग माई लेसन मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ माई लेसन इज बीइंग लर्न्ड बाय मी मेरा लेसन मुझसे याद हो रहा है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मीन्स कि आपने एक और नंबर हासिल कर लिया एंड नाउ यू हैव गॉट 6 over 1 2 3 4 5 and 6 over 6 marks you have obtained that means that you have got a sign of appreciation a star a very good and a shining star though it is not shining here because it has a black color I have a black board marker it cannot shine so it should be taken as a shining star right so there must be a sign of appreciation for you my dear students. Now there is another book for you because I can't assess that all of these sentences you have got well मैंने ये कह सकता कि आपको सब ये अच्छी से आ गए हैं क्योंकि आप जब मैं करवा रहा था तो आप साथ साथ कर रहे थे। बाजू का जब टीचर एक बोल रहा होता है तो बच्चों को ऐसे लगता है कि उसको भी आता है और वो साथ साथ वो कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक होता है। जब उनको कोई काम असाइनमेंट के लिए दिया जाता है इंडिपेंडेंटली उनको कहा जाता है कि आप करो तो तब वो नहीं कर पाते तब पता लगता है कि उसको वो कितने पानी में है किस हद तक उसको समझ आएगी। तो लिहाजा ये जानने के लिए आप कितने पानी में हो ये मैं आपके लिए एक असाइनमेंट लाया हूँ। There's an assignment for you. असाइनमेंट में 3 सेंटेंसेस हैं आपने उनको देखना है कि उसका ताल्लुक सेंटेंसेस का उनका किस टेंस से है और वो आया एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर एक्टिव में है तो आपने पैसिव बनाना अगर वो पैसिव है तो आपने उनको रिवर्स एक्टिव में चेंज करना है। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय हर आपके पास एक सेंटेंस है आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय हर अब आपने जज करना है आई वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय हर का ताल्लुक एक्टिव से पैसिव या क्या है और फिर उसके साथ वही करना है डू एज कमांड के मुताबिक कीजिएगा। हैव यू बीन इंसल्टेड बाय देम नेक्स्ट आपका है हैव यू बीन इंसल्टेड बाय देम इसको भी आपने यही सोचना है ये एक्टिव है या पैसिव है। अगर नेक्स्ट है he pulled the chain at once when do we pull a chain at once when you're traveling in a train and you met with any emergency or an accident and now you need that you are going to give a message to the pilot of the train to stop the train to apply the brakes so you pull a chain in your cabin right
आप अपने केबन में वो उसको चेन को पुल करते हो, ड्राइवर उसको स्टॉप करता है। तो ये तो ऐसे मैंने हिस्ट्री आपको बता दी है, जो भी है इसकी नीड क्या है। अब आपने जो काम करना है वो इस असाइनमेंट को आपने डू एज डिजायर्ड जैसे कहा गया वैसे करिए, और फिर देखिए कि आपने कैसा किया और आप किस हद तक कामयाब रहे हैं। आपने ख्यालात का इज़हार हमारे कमेंट सेक्शन में करिएगा अपनी राय का, तो फिर मैं देखूंगा कि आपने किस हद तक ठीक किया। आपको प्रॉब्लम हुई तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सलाम।